हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल चैप्टर का क्लास 10th का हम आज लेक्चर 4 शुरू करने वाले हैं। 3 लेक्चर्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारा एक्सरसाइज 2.3 चल रहा है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं, एक्सरसाइज 2.3 को। कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या है, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है हमको 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3। ठीक है, ये दो जीरोस हमें गिवन है। तो कैसे, जैसे हमने पीछे किया था उसी तरह से करना है, लेकिन एक ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो अच्छे से तैयार करें इसको। तो पहला जीरो हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है x इज इक्वल टू अंडर रूट 5/3। इससे क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, इसको एलएचएस ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस अंडर रूट 5/3 इज इक्वल टू 0। फिर ऐसे ही दूसरा क्या दिया हुआ है, बिकॉज लगा के कर सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/3, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस अंडर रूट 5/3 इज इक्वल टू 0। राइट, ये दो जीरोस जो था उससे हमने पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे, जो डिवाइजर है उसको बनाएंगे, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे हम। सो ब्रैकेट में लिखना है x माइनस, ये अंडर रूट नीचे तक है यहां पर, अंडर रूट 5/3 ब्रैकेट क्लोज, फिर x माइनस अंडर रूट 5/3, दोनों ये प्लस है तो इन दोनों को एक साथ लिख लिया हमने, इसको और इसको दोनों को एक साथ लिख लिया, इज इक्वल टू 0। अब यहां कौन सा फॉर्मूला लगना है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही यहां करने वाले हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5/3 इज इक्वल टू 0। राइट, दिस इंप्लाइज दैट आगे क्या होने वाला है, एलसीएम ले सकते हैं हमने यहाँ 3 एलसीएम लिया तो 3 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में हो जाएगी, तो क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास में क्या आने वाला है, दिस इंप्लाइज दैट इस 3 को आरएचएस भेजेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो क्या हमारे पास पॉलिनोमियल बचेगा फिर 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा डिवाइजर आ गया है। अब इस डिवाइजर से हमें पॉलिनोमियल को, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको हमें डिवाइड करने का है। राइट, तो इसे 3x स्क्वायर माइनस 5, तो ये पॉलिनोमियल को राइट अप कर लेते हैं यहां से हम। तो डिवाइजर तो ये है हमारे पास में, नीचे जो है दिस वन क्या है वो 3x स्क्वायर माइनस 5, और जो पॉलिनोमियल गिवन है, ये गिवन है पॉलिनोमियल क्या है 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। राइट, तो क्या करने का है, वही स्टेप्स हैं इसके। फर्स्ट टर्म डिवाइड करेंगे हम, तो जो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, यहां फर्स्ट टर्म क्या है 3x की पावर 4 को डिवाइड करेंगे हम 3x स्क्वायर से, इज इक्वल टू क्या बचेगा x स्क्वायर, 3 से 3 कटर, और x की पावर 4 x की पावर 2 से डिवाइड किया तो x की पावर 2, पावर माइनस हो जाती है। फर्स्ट टर्म आगे क्वेश्चन का क्या है हमारा x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, ये 3x की पावर 4 पावर ऐड हो जाएंगी, फिर माइनस 5x स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर। राइट, तो ये दिस इज माइनस, साइन चेंज हुआ, दिस इज प्लस, माइनस प्लस हो गया, ये कट अप हो गया फर्स्ट टर्म। अब 6x क्यूब है तो नीचे कुछ नहीं है, तो ये तो ऐसा चल जाएगा, 6x क्यूब ऐसा आ गया हमारे पास में। फिर यहां से प्लस 5x स्क्वायर है और -2 है, तो कितना प्लस का 3x स्क्वायर बचेगा, फिर
वो लास्ट की दोनों टर्म ऐसे ही आ जाएंगी, -10x -5। ओके, अब सेकंड टर्म निकालेंगे क्वोशिएंट का। सेकंड टर्म निकालने के लिए क्वोशिएंट का क्या करना पड़ेगा हमको, वही फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड। तो क्या आ रहा है, 6x3 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 3x² से, कितना आ जाने वाला है 3, 2 टाइम्स कटअप होगा यानी 2, और पावर माइनस हो जाएंगी तो x3 पावर और 2 पावर 1 पावर बचेगा x का, यानी x बचेगा। तो क्या आया +2x। तो अगला जो टर्म बचने वाला है वो 2x बचने वाला है यहां से। तो सेकंड टर्म आ गया क्वोशिएंट का 2x। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2x की इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x² में, तो 3 2 6 हो जाएगा, x की पावर क्यूब हो जाएगा, ये 6x की पावर क्यूब हो गया हमारे पास में। फिर 2x की मल्टीप्लाई 5 में होगी तो क्या आ जाएगा, 5 2 10, 10x माइनस का 10x, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखा, साइन चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट जो है तो माइनस हो गया है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कटअप हो गया हमारा, राइट। फिर जो सेकंड ये भी कटअप हो जाएगा, 10x से 10x, क्या बचा, केवल 3x² बच गया, और यहां पर माइनस का 5 बच गया। अब 3x² को थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पर ये जो फर्स्ट टर्म है 3x² को 3x² से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहां पर 1 मिला हमको यहां पर से, तो 1 आ गया। जो थर्ड टर्म आई क्वोशिएंट की वो 1 आ गई है, तो +1। अब 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ऐसा आ जाएगा ये पूरा का पूरा ही, तो 3x² -5 आ जाएगा, साइन चेंज माइनस प्लस, दोनों ही कटअप हो जाएंगे, 0 बच गया, राइट। तो इसका डिवीजन तो हो गया है हमारे पास में, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वोशिएंट में हमको आ गया है। अब हम इसका क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा क्वोशिएंट आया है इसका फैक्टराइजेशन करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो क्या होगा, x² + 2x + 1 = 1 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसे प्लस करने पर 2 आए, तो 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो और 1 और 1 2 हो जाएगा। तो x² + 1 + 1 x + 1, राइट, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + x + x + 1 = क्या आ जाएगा यहां पर, पहले टर्म से क्या x कॉमन आ रहा है, फर्स्ट इन दोनों से और इन दोनों से, देखते हैं क्या कॉमन है, x कॉमन आया तो क्या बचा, x + 1, फिर प्लस यहां कुछ कॉमन नहीं है ऐसा, तो 1 कॉमन है, 1 ये कॉमन, x + 1 = क्या आ जाएगा, अब x + 1 कॉमन ले लिया, फिर दूसरा भी क्या बच गया, ये x + 1 ही बच गया है हमारे पास में, राइट। अब दोनों से जीरोस निकाल लेंगे एक एक बार रख के, ये दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे और निकालेंगे, बिकॉज x + 1 = 0, दिस इंप्लाइज दैट x = -1 आ जाएगा, +1 है आरएचएस से आके -1 हो गया, दूसरा भी बिकॉज x + 1 = 0, दिस इंप्लाइज दैट x = -1, ठीक है। तो ये 2 जीरोस और आ गए हैं, 2 जीरोस हमें गिवन थे, तो यहां लिख देंगे लास्ट में, सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिखा है px, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल r, आप पूरा पॉलिनोमियल राइट करें, r जो गिवन थे पहले 2 जीरोस, √5/3, -√5/3, -1, ठीक है, ये 4 जीरोस आ गए हैं इसके। तो ऐसे आप करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ऑन डिवाइडिंग, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये बाय अ पॉलिनोमियल gx से हम डिवाइड करें, gx क्या है, डिवाइजर है, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर, ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर भी दिए हुए हैं, gx फाइंड करने को कहा है आपको, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है एक्चुअल में, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, एज पर डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, px = gx × qx + rx,
ये रहता है डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब डिविडेंड। पीएक्स क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइजर हमें फाइंड करने का है, जो जीएक्स है डिवाइजर हमें फाइंड करने का है। क्वोशिएंट क्यू मतलब क्वोशिएंट, आर मतलब रिमाइंडर। तो ये दोनों हमें गिवन है और डिविडेंड भी गिवन है। तो इससे क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, इनकी वैल्यू पुट अप कीजिए यहाँ पर। तो हमें जो ऑन डिवाइडिंग दिस, ये डिविडेंड दिया हुआ है कितना है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीएक्स हमें फाइंड करने का है, राइट, इनटू क्यूएक्स। क्यूएक्स कितना है? क्वोशिएंट x माइनस 2 है, प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा? माइनस 2x प्लस 4, ये हमारा रिमाइंडर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बॉड मास रूल अप्लाई करें तो प्लस को, ये जो टर्म है इसको हम एलएचएस ले आएंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे ये टर्म को। तो ये जो माइनस 2x है ये प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 4 है ये माइनस 4 हो जाएगा आकर के यहाँ पर। तो क्या होने वाला है? दिस इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, राइट। ये तो यही राइट किया। अब इसको राइट करेंगे, ये माइनस 2x है, ये ब्रैकेट ओपन होगा ना तो ये माइनस 2x ही रहेगा, ये प्लस 4 ही रहेगा। तो माइनस 2x एलएचएस आके क्या आ जाएगा? प्लस 2x हो जाएगा। ये प्लस 4 है, ये क्या हो जाएगा? माइनस 4 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या बचेगा? gx मल्टीप्लाई x माइनस 2, ये बचने वाला है। अब देखिए अब क्या होने वाला है आगे। लाइक टर्म्स जो है सॉल्व कर सकते हैं हम। एक्स क्यूब और नहीं है तो क्या? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, पहले दो टर्म तो ऐसे से नहीं, अब ये x है और ये 2x है, तो x और 2x कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा यहाँ पर, तो प्लस का 3x हो जाएगा ये। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 और माइनस 4 तो माइनस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा? gx इंटू एक्स माइनस 2, राइट। अब gx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x माइनस 2 को डिवाइड में भेज देंगे इधर, तो क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट gx इज इक्वल टू क्या आएगा? ये पूरा पॉलिनोमियल राइट करना है हमें। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, राइट। अब बस हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत इजी है आगे। gx निकालने के लिए जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक, इसको हमें x माइनस 2 से डिवाइड कर देना है, खाली आंसर हमारा आ जाएगा। तो डिवाइड करते हैं, चलिए इसको। तो क्या करने का है? जस्ट डिवाइड करने का है हमको। क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को x माइनस 2 से डिवाइड कीजिए। तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे क्वेश्चन की, क्या आने वाली है? 1 नंबर फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन, वही फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। एक्स क्यूब जो कि हमारी डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है, उसको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे x से, तो क्या आएगा? x स्क्वायर आ जाएगा, पावर माइनस हो जाएंगी। तो ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या आ गया? एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो क्या हो जाने वाला है? ये एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे, पहला माइनस हो गया, दूसरा साइन प्लस का साइन हो गया है, ये कटअप हो गया है। यहां से माइनस का 3x स्क्वायर है और प्लस का 2x स्क्वायर है, तो माइनस में बचेगा, माइनस में बड़ा है तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और आगे क्या है? प्लस 3x माइनस 2। अब सेकेंड टर्म आती है क्वेश्चन की, क्या है ये? माइनस का एक्स स्क्वायर, वो किससे डिवाइड करना है हमें? x से डिवाइड करना है, क्या बचेगा? माइनस एक्स बचेगा। तो सेकंड टर्म आ गई क्वेश्चन की, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो इधर, तो कितना आ जाएगा ये? माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2x, राइट। ये बचने वाला है, साइन चेंज हो गए, प्लस हो गया पहला साइन, दूसरा माइनस हो गया, ये कटअप हो गया। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? x बचेगा, इन दोनों को माइनस करके x बचा, इधर लिखा हमने, और माइनस 2, तो थर्ड टर्म आएगी क्वेश्चन की, क्या आएगी? थर्ड टर्म में हमें क्या करना है? इस x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1, x को x से डिवाइड किया तो प्लस का 1 आएगा। तो
+1 आ गई थर्ड टर्म क्वेश्चन की। 1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 ही आ जाएगा। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया है, दोनों कटअप हो जाएंगे, क्या बचा, 0 बचा। तो इसलिए हमारा जो आंसर आ गया है, दिस इज द आंसर। सो लिख सकते हैं आप, सो gx क्या निकाल रहे थे हम, gx निकाल रहे थे डिवाइड करके, तो सो gx इज इक्वल टू कितना आ गया है gx हमारा जो gx की वैल्यू है ये आ गई है, राइट। तो लिख दीजिए यहां पर क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, राइट। ऐसे करके हमारा आंसर आ गया है। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज है, लेकिन क्वेश्चन जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेथड एक ही है सभी क्वेश्चंस का, राइट। तो इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन बचता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।